ठाठरी के ब्लॉक मेडिकल अफसर और डोडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने केंचा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्थानांतरण, गिरने और दवाइयों के अवैध जब्ती पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया। ये सेंटर पिछले 5 वर्षों से किराए की 2 कक्षीय इमारत में चल रहा है, जिसमें से एक कक्ष लगभग 2 साल पहले धंसने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र बीएमओ ने सीएमओ डोडा के साथ मिलकर सेंटर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे समिति की सिफारिश के बाद मंजूरी मिली। हालांकि डोडा पूर्व के विधायक महराज मलिक ने इस स्थानांतरण का विरोध किया और कथित रूप से एक अन्य आवेदन को समर्थन देने का प्रयास किया। इसी हस्तक्षेप के कारण पुरानी इमारत 25-26 अगस्त 2025 की रात गिर गई, जिससे सेंटर एक सप्ताह तक बंद रहा। 5 सितंबर 2025 को इसे अनुमोदित भवन में स्थानांतरित किया गया। उसी दिन महराज मलिक और उनके कुछ साथियों ने कथित रूप से उपकरण और जीवन रक्षक दवाइयां बिना अनुमति के ले ली, जिससे जनता को सेवाओं में बाधा आई। इस मामले में गंदोह पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर शकील अहमद किचलू, बीएमओ ठाठरी, आज आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ कि आज हमारा एक हेल्थ सेंटर केंचा का बदकिस्मती के शिफ्टिंग पर एक बड़ा इशू बन चुका है। मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आप सबको इसके बारे में फ़र्स्ट हैंड कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। हमारा हेल्थ सेंटर केंचा कई सालों से एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था, जिसकी हालत अच्छी नहीं थी। लोग हमें बहुत बार इस सेंटर को एक सेफ बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे। कहीं कमेटीज़ बनने के बाद एक फाइनलाइज कमेटी बनी, जिसमें शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब ने मई के महीने में मंजूरी दी। पर जब भी हमने शिफ्ट करने की कोशिश की तो ऑनरेबल एमएलए साहब ने फ़ोन करके बताया कि उस वक़्त के बीएमओ को शिफ्ट करने से मना किया। जून के महीने में एक चिट्ठी भी सीएमओ साहब को एमएलए साहब के द्वारा मिली, जिसमें नंबर और डेट नहीं लगा है, लेकिन उसमें ऑनरेबल एमएलए साहब के सिग्नेचर किए हुए हैं और वो हमें सेंटर कमेटी वो शिफ्ट करने के लिए गुलाम अली के घर में शिफ्ट करने के लिए बता रहे थे। इस वजह से हम जून से अगस्त 25 तक सेंटर शिफ्ट नहीं कर पाए। 25 और 26 अगस्त रात को भारी बारिश में सेंटर की दीवार गिर गई और मजबूरन 4 तारीख को सड़क खुलने के बाद हम पब्लिक आउटक्राई के बावजूद हमने सीएमओ साहब की हिदायत पर सेंटर जो कमेटी की फाइनलाइज रिपोर्ट थी उसके बुनियाद पर 5 तारीख को सुबह 11:50 पर सेंटर को शिफ्ट किया। इस बारे में मैंने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सीएमओ साहब के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दी थी। एमएलए साहब के बताए हुए घर जो गुलाम अली मलिक का था, जो केंचा का ही रहने वाला है, ने कमेटी ने पहले ही रिजेक्ट किया था, क्योंकि उस वक़्त जिस वक़्त कमेटी बनी थी उस घर में बिजली की सहूलियत नहीं थी और वो एक सरकारी ज़मीन पर तामीर हुआ घर है। हमें ये सेंटर इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा, जो कमेटी ने रिकमेंड किया था अब्दुल रशीद का घर, क्योंकि पिछले 10 दिन से सेंटर हमारा बंद चला आ रहा था और लोगों को दवाई और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही हम दवाई और अपना रिकॉर्ड और दूसरा सामान पुरानी टूटी बिल्डिंग से नए सेंटर की तरफ शिफ्ट करने लगे थे, तो वहाँ एमएलए साहब और उसके साथियों ने वो सारा सामान अपने कब्ज़े में लिया और गुलाम अली के घर में शिफ्ट कर दिया। जब हमने एमएलए साहब और उनके साथियों को समझाने की कोशिश की कि लोग 10 दिन से दवाई और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं ले पा रहे हैं, तो और वो दवाई हमें दी जाए और हमें अपना सामान वापस दिया जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ इनकार कर दिया और एमएलए साहब और उनके साथियों ने वो सामान गुलाम अली के घर में लॉक बंद कर दिया। तो आपने उस बारे में कई वीडियोस भी देखी होगी, वहाँ काफ़ी शोर शराबा हुआ, हालात ख़राब हुए। तो मजबूरन जब वहाँ भीड़ काफ़ी जमा हुई तो हमने तहसीलदार साहब काहरा, एसडीपीओ साहब गुंदो और चौकी अफसर काहरा की मदद मांगी ताकि हालात पुरअमन रहे। हम सीएमओ साहब डोडा से पहुँचे। हम देर रात तक मैं, सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीपीओ साहब और एमएलए साहब के सारे साथी वहाँ
रहे लोगों को इन दवाइयों और रिकमेंड की ज़रूरत थी, लेकिन सेंटर 10 दिन बाद जब खुला था तो उस दिन भी हम कोई काम वहाँ नहीं कर पाए। तो क्योंकि लोगों ने हमारी बिल्कुल नहीं मानी, हमें कोई भी सामान वापस नहीं मिला। मजबूर होके हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन गुनो में दर्ज की, जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत कदर करते हैं, लेकिन जब वो सरकारी और इंतज़ामिया की एक स्टेट लैंड पर बनी एक इनकम्प्लीट इमारत पर सेंटर शिफ्ट करने की ताकीद कर रहे थे, तो वो हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हम जो भी सरकारी मुलाजिम होते हैं वो कानून के दायरे में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में बंधे हुए होते हैं। और जिस तरह हमें एमएलए साहब के कहने पे 3-4 महीने इंतज़ार किया, हम और भी कर सकते थे, मगर पुरानी बिल्डिंग बारिश में गिर गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी वहाँ परेशानियाँ पड़ी। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत करना है, और ऐसे खासकर जब हालात रास्ते बंद हों, कंडीशन रास्तों की ठीक नहीं हो, एडवर्स कंडीशन हो, तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था हर हेल्थ सेंटर को फंक्शनल रखना। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।